वेलकम टू स्टडी एक्सप्लेनर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं ज्वालामुखी से संबंधित अति महत्वपूर्ण जितने भी वन लाइनर प्रश्न होंगे। अगर आपने भूकंप से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो का उद्देश्य है लेखपाल और पुलिस तथा वन लाइनर वनडे एग्जाम जितने भी होंगे और उन सभी के लिए वन लाइनर प्रश्न हम लेकर उपस्थित होते रहते हैं। तो चलिए ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, डाइक क्या है? तो डाइक एक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। तो ज्वालामुखी द्वारा जितने भी आंतरिक स्थलाकृति निर्मित होती है उन्हें डाइक कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉल्डेरा किससे संबंधित है? तो दोस्तों, कॉल्डेरा आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवलय किससे कहा जाता है? सर्कल ऑफ फायर, ये कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। लेकोलिथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों, लेकोलिथ आपके ज्वालामुखी से ही संबंधित है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ जितनी ज्वालामुखी की पेटी होती है उन्हें अग्नि मेखला या अग्नि श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? जितनी जागृत ज्वालामुखी होती हैं उनमें अक्सर उद्गार होता रहता है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, सुषुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और सुप्त ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट, क्रेटर और कॉल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ये सब संबंधित है ज्वालामुखी से। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किसमें? ये जापान देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी स्थित है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी खंड जितने होते हैं, ज्वालाखंड यानी कि जिसे कहते हैं पायरोक्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? तो दोस्तों, ज्वालाखंड जो होते हैं ये होते हैं तप्त शैल के टुकड़े और लावा। जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से जितने लावा के टुकड़े निकलते हैं लाल तप्त, तो उन सभी शैलों को, टुकड़ों को ज्वालाखंडाश्मी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पेले के बाल। पेले के बाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो ये पेले के बाल ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, क्रेटर यानी ज्वालामुखी छिद्र जो होता है उसको क्रेटर कहते हैं। तो ये मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? ये होते हैं शंक्वाकार। दोस्तों, इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? इसे कहते हैं मैग्मा। अगले प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कोटोपैक्सी ये स्थित है इक्वेडोर में। नेक्स्ट, स्ट्राम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो स्ट्राम्बोली एक प्रकार की जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो ज्वालामुखी जो कि मृत ज्वालामुखी है ये आपके तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान का एक पर्वत है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला है, फौसा मैग्मा क्या है? फौसा मैग्मा यह एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यह आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है,
27 माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों माउंट एटना जो भी है ये सिसिली इटली में स्थित है। और नेक्स्ट विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये भी स्थित है आपका इटली में ही। नेक्स्ट मौना लोआ उदाहरण है किस प्रकार की ज्वालामुखी का? तो ये उदाहरण है एक सुषुप्त ज्वालामुखी का।